हालेलुया। अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए प्रेज द लॉर्ड, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए हम तालियां बजाते हुए इस फैमिली को वेलकम करेंगे। जोरदार तालियों के साथ बाकी खादिम पास्टर शकील साहब और पास्टर रशीद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कुछ सामने आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। Glory Jesus. Hallelujah. Pastor Rashid Sahib, Hallelujah. Praise. Praise. Hallelujah. आए जोरदार ताली बजाएंगे खुदावंद की, और हम खुदावंद की प्रस्तुति में रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ। हालेलुया। प्रेज। आमीन। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। और फिर इसी तरह क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियों में है। अमन का बानी प्रिंस ऑफ पीस खुदा यीशु हमारी जिंदगियों में है। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। और थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी लुठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी की लुठी भाई इरफान से गुजारिश है दोबारा आएंगे। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ, रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। यस लॉर्ड जीसस। दुआ करते हुए, खुदा से मांगते हुए, आमीन। मुझसिम हो के देखो प्यार आया, खुदाए पाक का उतार आया। मुझसिम हो के देखो प्यार आया, खुदाए पाक का उतार आया। मुझसे हो के देखो, हर एक लब पर वफा के है
हमको छुड़ाने। हर एक लब पर वफा के हैं तराने, गुनाह से मौत से हमको छुड़ाने। हमारा हामियों गमखार आया, तेरा शाफी मेरा दिलदार आया। हो मुझसे हो के देखो प्यार आया, खुदाए पाक का उतार आया। हो मुझसे हो के देखो प्यार आया। आमीन। हाथों को बुलंद कीजिएगा और हम दुआ करें। जलाल के बादशाह, हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं, तो जो सब शुक्रगुजारियों के लायक खुदा है। खुदा पाक खुदा इन सारे लम्हों को हम तेरे हुजूर लाते और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा पाक खुदा, आज तेरा कलाम कहीं 30 गुना, कहीं 60 गुना और कहीं 100 का 100 गुना फलदार साबित हो। अपना हाथ बढ़ा खुदा, इस सारी जमायत को अपने हुजूर में याद फरमा। खुदा पाक खुदा, अब तेरा रूह जो है वो हम सब के साथ बात करे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन। आमीन। आमीन जी। सब मिल के बोलिएगा जोश के साथ आमीन। अब यीशु में आप सबकी सलामती हो और उस कादिर मुतलिक खुदा सुलह और सलामती का शहजादा हमेशा आपके साथ हो। आमीन। मेरे अजीजों, नहायत खूबसूरत लम्हे और नहायत खूबसूरत बात खुदा यीशु इसी रुए जमीन पर उतरा। और मेरे अजीजों, आज हम अमन के ताल्लुक से इस शमा को रोशन किए हुए हैं। और अमन यानी सलामती, अमन यानी इत्मीनान, अमन यानी खुदा की वो सलामती जिसकी हमें जरूरत थी, जो हमें चाहिए थी। तो अमन का बानी, सुलह और सलामती का शहजादा हमारे दरमियान उतरा और हमारी जिंदगियों को तरतीब में देखना चाहता है, ताकि हमारी जिंदगियों में भी अमन, सुकून, सलामती, इत्मीनान और सुलह हो। आमीन। जोशनाल जी आमीन। मेरे अजीजों, ईमानदार का खुदा को पसंद आना बेहद जरूरी है और हमारा अमल इस बात का इजहार है। हमारी एक्टिविटी जो है वो वासिया करती है कि क्या हम खुदा की पसंदीदा शख्सियत हैं या नहीं है। अजीजों, ये साल खत्म होने वाला है। हम चंद दिनों के बाद अगले साल में दाखिल हो जाएंगे। तारीख बदल जाएगी, कैलेंडर बदल जाएगा। हम 2025 की जगह 2026 लिखना शुरू हो जाएंगे। चीजें बदल जाएंगी, लेकिन हम सेम ही होंगे। हमारी बातें सेम होंगी, हमारी गुफ्तगू सेम होगी, हमारे हालात सेम होंगे। क्योंकि जिस तरह हमने 2025 में दुख पाया हालात की वजह से,
उसी तरह हम 2026 में जो है वो दुख पा रहे होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जरूरी है कि हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें। आमीन। कोशिश करें कि अपनी सोच बदलें। हमारी सोच का बदला हुआ होना बेहद जरूरी है। हमारी सोच क्या है, हमारे ख्यालात क्या हैं, हम किन चीजों की तरफ ज्यादा मतवज्जो हैं, क्या ये खुदा को पसंद है या नहीं पसंद। हमने इस बात पर गौर करना है, क्या जो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, रोजमर्रा की जो एक्टिविटी है, हम हर रोज जो रूटीन में करते हैं, हमने उस पर भी गौर करना है। जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, उसके बाद हमारी मसरूफियात क्या है, हमने उस पर भी गौर करना है। हमने अपने दिन का आगाज कैसे किया, हमने इस पर भी गौर करना है। हमने अपने दिन का इख्तिताम कैसे किया, हमने इस पर भी गौर करना है। हमने कोशिश करना है कि अपनी एक एक चीज को तरतीब में लाएं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो अबतरी का खुदा नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे खानदानों में सुबह उठते ही बेतरतीबी होती है, अफरा तफरी का समय होता है, गाली गलौज का समय होता है, लड़ाई झगड़े का समय होता है, बच्चों को मारपीट का समय होता है क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे होते। आज हमने अपनी एक एक जो एक्टिविटी है, एक एक जो बात है, हमने कोशिश करना है कि इस साल के इख्तिताम में हम उस पर गौर करें। आमीन, आमीन। सो मेरे अजीजों, कोशिश करें कि अपनी सोच को बदलें। इंतजामिया एक्टिव हो जरा प्लीज। अपनी सोच पर तवज्जो करें, अपने ख्यालों पर तवज्जो करें, क्योंकि आपके ख्याल कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, जब तक आप इन चीजों पर ध्यान नहीं करेंगे, आप 2026 में भी दुखी रहेंगे, आप कभी भी सुख नहीं पाएंगे। इंतजामिया की बात माने प्लीज, इंतजामिया की बात माने। कोशिश करें कि जो है वो माहौल जो है वो तरतीब में रहे। बहन रुबीना से गुजारिश है कि उठ जाएं प्लीज। कोशिश करें कि माहौल को जो है वो आप तरतीब में रखें। अगे बैठने का शौक होता तो टाइम ना आया करो, मेहरबानी। जब पैगाम हो रहा होता है ना, तो जहां जगह मिले चुप करके बैठ जाएं, डिस्टर्ब ना करें किसी को भी। सुने प्लीज, हम एक बहुत खूबसूरत बात को सीख रहे हैं कि आपके दिन का आगाज कैसा है। दिन के आगाज ही से मालूम हो जाएगा कि आप कितने ईमानदार हैं। आपका घराना ईमानदार है या नहीं है, खुदा को पसंद है या नहीं है। मेरे अजीजों, ये बातें समझने की हैं, ये बातें सीखने की हैं। इन बातों पर गौर करना है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि ध्यान करो, नादानों की तरह जिंदगी मत गुजारो, बल्कि दानाओं की मानंद बनो। और दाना क्या है? वो अपनी एक एक बात पर गौर करते हैं, अपनी एक एक चीज पर उनकी तवज्जो होती है। अगर आप 2025 में बहुत दुख पा चुके हैं, तो इसका मतलब आपकी रेत पर बुनियाद है। अगर 2025 में आपने कोई तरक्की नहीं की, तो इसका मतलब आपकी रेत पर बुनियाद है। 2025 में आपकी जिंदगी में अगर तब्दीली नहीं आई, आपकी जिंदगी में एक बात की भी चेंजिंग नहीं है, तो इसका मतलब आपकी बुनियाद रेत पर है। आमीन। और जिनकी बुनियाद रेत पर है, अज़ीज़ों, मेरे आका मेरे खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि वो बेवकूफ शख्स है। क्या है जी? वो क्या है? वो ऊंची आवाज में
माइक तक आवाज नहीं है, क्या है वो जी? बेवकूफ शख्स है, बेवकूफ है वो, क्योंकि उसने अपनी बुनियादी रेत पर रखी हुई है और बड़ी बड़ी बरकत की उम्मीद में बैठा है, बड़ी बड़ी तरक्की करना चाहता है। और याद रखिएगा कि आप यीशु के बिना तरक्की नहीं कर सकते। आमीन। मेरा इस साल का जो मजमून है, जेएफसी का इस साल का जो मजमून है, वो है ईमानदार का खुदा को पसंद। हम बलतरतीब 12 मंथ से, 12 महीनों से इस बात को सीख रहे हैं, और अब हम इस बात के लिए 31 दिसंबर की रात खामोश हो जाएंगे। हम दोबारा ये बात आपसे नहीं करेंगे कि आप खुदा को पसंद हैं या नहीं है। हम इस बात पर दोबारा पैगाम नहीं देंगे। फिर नई बात हमारी जिंदगी में होगी, खुदा नई बात हमारे साथ करेगा। और मैं चाहता हूं, खुदा करूं चाहता है कि आप 2025 के इख्तिताम में बदल कर 2026 में दाखिल हों, ताकि बरकत, बख्शिश, बहाली, खुशहाली आपकी जिंदगी में हो। आमीन। ये जरूरी है, क्योंकि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, और खुदा के खादम पास्टर अशरफ साहब ने कहा था कि आप लपेट कर दिल के किसी कोने में रख लेते हैं। ऐसा ना करें, लपेट कर दिल के किसी कोने में ना रखें, बल्कि क्या करें, उसे इस्तेमाल करें। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना कर। भाई कलाम दिल में क्यों है? कि गुनाह नहीं करना। कलाम दिल में क्यों है? कि गुनाह नहीं करना, गलती नहीं करनी, खता नहीं करनी, उसकी बुजुर्गी के खिलाफ कोई काम नहीं करना, उसकी खुदाई के खिलाफ कोई काम नहीं करना। अगर कलाम आपके दिल में है तो आपके दिल में खुदा का खौफ भी होगा, आपके दिल में खुदा का डर भी होगा, आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ होगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी या मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि खुदा देख रहा है और खुदा इसका बदला देगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, तब्दील होकर, बदल कर आप 2026 में दाखिल हों और खुदावंद की कही हुई बात पर ध्यान करें। आए मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात पर गौर करें कि आज खुदा हमसे क्या कह रहा है। सुनिएगा, ईमानदार का खुदा को पसंद आना। मेरा मज़मून, मेरा उन्वान ये है कि ईमानदार का खुदा को पसंद आना। उसमें मेरे पास इस साल की आयत जो है मेरे साथ निकालिएगा, इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत मुबारक। खुदा के पाक और मुकद्दस कलाम में मेरे लिए और आपके लिए बड़ी खूबसूरत बात। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 6वीं आयत मुबारक लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो खुदा का। आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, इस बात पर गौर करें कि बगैर ईमान के उसको यानी खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। हो ही नहीं सकता कि आप बगैर ईमान के खुदा को पसंद आ जाए। अब इस आयत को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना। अब दूसरा हिस्सा कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है। अब तीसरा हिस्सा कि वो अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। जोश के साथ जी आमीन। सो मेरे अजीजों, पहली बात जो है, ये खुदा अपनी मर्जी का इजहार कर रहा है। ये खुदा की मर्जी है कि आप बगैर ईमान के उसको पसंद नहीं आ सकते। और अगली जो 2 बातें हैं, ये अमल की बातें। खुदा इसी आयत में मुझे और आपको सिखा रहा है कि पहली बात कि आप बगैर ईमान के उसको पसंद नहीं आ सकते। अब दूसरी बात ये अमल की है
और तीसरी बात ये भी अमल की है कि जो खुदा के हुजूर आता है उसके अमल में यह बात शामिल हो कि खुदा मौजूद है। आमीन। उसकी सोच में यह बात हो कि खुदा मौजूद, उसके ख्याल में यह बात हो कि खुदा मौजूद। अब आपकी सोचों और ख्यालों में जो बातें होती हैं वो अमल की बातें होती हैं। आप जो सोचते हो वो करते भी हो। आमीन। आप जो सोचते हो वो करते हो, ये इंसान की फितरत है। वो जो सोचता है वो करता भी है, जो उसके ख्याल में होता है वो उसका इजहार भी होता है। इसलिए कि आपकी सोच में ये बात हो, आपके ख्याल में ये बात हो अमली तौर पर कि खुदा मौजूद है। आमीन। खुदा, आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा मौजूद है, ये अमल की बात है। ये ईमानदार के अमल से जाहिर होगा कि खुदा मौजूद है। आपके एहतराम से साबित होगा कि खुदा मौजूद है। आप एहतरामन बैठे होंगे तो इसका मतलब है आपके दिल और सोच में यह बात है कि खुदा मौजूद। आपकी दुआओं से यह मालूम होगा, आपके कॉन्फिडेंस से यह मालूम होगा, आपके इजहार से यह मालूम होगा कि आपकी दुआ सुनी जाएगी। आमीन। यही तो अमल की बात। और अमल की बात क्या है कि वो अपने तालबों को बदला, ये अमल की बात है। देखिए, अगर आपके जहन में, सोच में, ख्याल में ये बात ना हो कि आपने जो दुआ की है उसका जवाब भी आएगा, तो फिर आपकी दुआएं, आपकी इबादतें, आपकी बंदगी, आपका रोजा रखना, दायके देना किसी काम का नहीं। इसलिए आपके अमल में यह बात हो कि मेरी दुआ सुनी जाएगी, क्योंकि खुदा अपने तालबों को बदला देता है। यह आपके अमल में हो। और यह साबित कैसे होगा कि आप कॉन्फिडेंट होंगे। आप जो दुआ खुदा के हुजूर कर चुके होंगे, आप उस बात के लिए कॉन्फिडेंट होंगे। तो यह आपका अमल है, यह आपका इजहार है। और याद रखिएगा कि इन दो बातों के बगैर आप खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आप आए हैं, आप ईमानदार हैं। आप खुदा के हुजूर चुके हैं, आप ईमानदार हैं। आपने दुआ की, आप ईमानदार हैं। लेकिन आपका अमल ईमानदारों जैसा नहीं है। यही हमारा इस साल का पैगाम है आपके लिए कि आपका जो अमल है वो ये साबित नहीं कर रहा कि आप ईमानदार हैं। आप कहते तो हैं कि आप ईमानदार हैं, आप दुआ करते तो हैं ईमानदारों की तरह, लेकिन अमल से खाली हैं। खुदावंद यही बात तो मुझसे और आपसे ये पूरा साल कर रहे हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है, कि जब आपके अमल में मैं नहीं हूं। खुदा कहता है कि जब आपके अमल में मैं नहीं हूं तो फिर आपकी दुआओं का, इबादतों का, बंदगी का कोई फायदा नहीं। यही खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस इब्रानियों के खत में मुझसे और आपसे बात कर रहा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। अब ईमान हो कैसा? अमल के साथ। खुदा मौजूद है। हालेलुया। खुदा मौजूद है। आमीन। और वो मौजूद है और वो अपने तालबों को बदला। मेरे अजीजों, यही समझ की बात है। अगर आपकी सोचों में यह बात मौजूद हो ना कि खुदा मौजूद है और वो मेरी दुआ सुन रहा है, सवेरे मैनू जवाब मिल जाएगा, अगले ही लम्हे मैनू जवाब मिल जाएगा, थोड़ी देर बाद मेरी जिंदगी में मौजूद होगा, तो होगा फिर आप अमल वाले ईमानदार हैं। आमीन। और जब आप आए हैं, 2 घंटे आपने दुआ भी की है, पूरा कलाम भी सुना है, पूरी प्रस्तुति भी की है, और जाते हुए आप डावाडोल हैं, पता नहीं शिफा होनी है कि नहीं होनी, तो फिर आपकी बुनियाद रेत पर है। फिर खुदा के कलाम के मुताबिक आप वो ईमानदार नहीं है जो खुदा की पसंदीदा शख्सियत है। फिर आप अमल वाले ईमानदार नहीं है, आप रस्मी ईमानदार हैं। आपके अमल में खुदा नजर नहीं आ रहा, आपकी बातों में खुदा नजर नहीं आ रहा, आपके ख्यालों में खुदा नजर नहीं आ रहा, आपके बातों में, ख्यालों में खुदा की बातें नहीं है। आप रस्मी ईमानदार हो, और जो रस्मी ईमानदार हैं वो अपनी बुनियाद
रेत पर रखे हुए हैं। मेरे अजीजों, याद रखिएगा खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब क्या कहता है। उसके दूसरे बाप और याकूब का खात उसके दूसरे बाप की 20वीं आयत को देखते हैं कि खुदा का बंदा मेरे लिए और आपके लिए क्या कहता है। सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने इब्रानियों के खत के जो है वो आयत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। कुछ लोग नए हैं आज जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, मैं उनके लिए यह बयान करना चाहता हूं, खामोशी के साथ प्लीज। मैं उनके लिए यह बयान करना चाहता हूं कि पहली बात तो हतमी है कि आप बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते, और दूसरी 2 बातें जो हैं वो अमल की हैं। अगर ये 2 बातें आपकी जिंदगी में होंगी, आप अमल वाले ईमानदार होंगे और खुदा आपके साथ खड़ा होगा। आमीन, आमीन। इसलिए तो खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है, 20वीं आयत में लिखा है, मगर ए निकम्मे आदमी, सुनिए जरा गौर के साथ, मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार। ये बात है। खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब ने इस बात को मजीद खोलता है। ये वाज़िया तौर पर बात है। खुदा इस बात को मेरे लिए और आपके लिए वाज़िया बयान कर रहा है अपने बंदा मुकद्दस याकूब के जरिया से कि ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है? क्या तू इस बात को नहीं जानता? सुनिए प्लीज गौर के साथ, क्या तू इस बात को नहीं जानता कि तेरा जो ईमान है वो बगैर अमाल के बेकार है। ऊंची आवाज में, वो बगैर अमाल के क्या जी? बेकार है। सुने, समझे और इस बात को सोचें कि आपकी इबादतें, आपकी बंदगी, आपका रोजा, आपकी दायकी, आपके हदियाजात, आपकी वो देगें जो साल में आप चढ़ाते हैं खुदा के हुजूर, वो किस काम की? अमल तो है नहीं। और यही बात खुदा का बंदा याकूब मुझसे और आपसे करता है। ऐ निकम्मे आदमी, गौर कर, इस साल गौर कर, इस साल इस बात पर ध्यान कर। क्या तू ये नहीं जानता, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है कि तेरा ईमान बगैर अमाल के भी, अमाल क्या है? आपकी सोचों में भी खुदा हो, आमीन। आपके रवैये में भी खुदा हो, आमीन, आमीन। आपकी सोचों में, ख्यालों में, रवैये में खुदा मौजूद हो, फिर अमल की बात है। तो याकूब कहता है, ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू इस बात से वाकिफ नहीं है कि दुआएं, इबादतें, बंदगी तो एक तरफ हैं, अमल से भी जाहिर कर। अमल के बगैर तेरा ईमान बेकार है, आमीन। तो मेरे अजीजों, ये साल सोचने का साल है। अगर 2026 में खुशहाली देखनी है, अगर 2026 में बहाली देखनी है, अगर 2026 में तंदुरुस्त होकर दाखिल होना है, अगर 2026 में वेल्थी होना है, तो याद रखिए कि अमल जरूर करें, आमीन। अमल के बिना कुछ नहीं है जी। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम के मुताबिक हमें अमल से पहचाना जाएगा, अमल से हमारी अदालत होगी, आमीन। सो है मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करें। और जब तक हम खुदा की कही हुई बात पर ध्यान नहीं करेंगे ना, तो हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं आएंगी। मेरे इस महीने का जो मेन सब्जेक्ट है वो यही है कि खुदा की कही हुई बात पर हम गौर करें। हमने गुज़श्ता मंथ्स में, महीनों में बहुत सारे रोल मॉडल्स देखे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों को सुना है, सीखा है, समझा है और उस बात पर गौर किया है कि खुदा किस तरह का ईमानदार कबूल करता है। और इस महीना में ये पूरे 4 इतवार हम इस बात को सीखेंगे। हम 31 दिसंबर की रात तक इस बात पर गौर करेंगे कि कही हुई बात पर गौर करना है, आमीन। खुदावंद की कही हुई बात पर हमारा ध्यान हो, हमारा फोकस। और याद रखिएगा मेरे अजीजों, जो अमल की बात है ना, वो यही है कि ईमानदार का जो अमल है वही ईमानदार को रास्तबाज ठहराता है, आमीन, आमीन। भी जोश ना जी, हाँ जी। मेरे अजीजों, ईमानदार का जो अमल है वही ईमानदार को रास्तबाज ठहराता है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि अमल से ही इब्राहिम ईमानदारों का बाप ठहराया, आमीन, आमीन।
उस हस्ती को क्यों ईमानदारों का बाप कहा गया? क्योंकि वो अमल के साथ ईमानदार था। आमीन। जोशनाल जी आमीन। इसलिए मेरे असीसो, दुआ के साथ साथ, इबादत के साथ साथ, बंदगी के साथ साथ अपने अमल पर गौर करें, अपने रवैये पर गौर करें, अपने ख्यालों पर गौर करें, अपनी सोचों पर गौर करें कि आपकी सोच, आपके ख्याल, आपका रवैया कैसा है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा मुकद्दस लूका इस बात को यूं लिखता है, वहां खुदा यीशु यूं फरमाते हैं, मेरे साथ देखिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6वां बाब, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब और 6वें बाब की 46वीं आयत से 49वीं आयत तक कही हुई बात गौर कीजिएगा। खुदावंद इस को किस कदर अहमियत देते हैं कि खुदावंद की कही हुई बात पर हमारा फोकस हो, हमारा ध्यान हो, हमारी सोच हो, हमारे ख्याल भी खुदावंद की कही हुई बात पर हो। आमीन। एंड देखिए लिखा है, खुदावंद मुझसे और आपसे गिला करते हुए नजर आते हैं, खुदावंद मुझसे और आपसे ये बात करते हुए नजर आते हैं। एंड देखिए लिखा है, सुनिए प्लीज, लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। आगे सवालिया निशान है, आयत के एंड पर सवालिया निशान, उसका मतलब है खुदा आपसे सवाल कर रहा है। ये आयत आपसे सवाल कर रही है, ये आयत मुझसे सवाल कर रही है, ये बातें मेरे लिए हैं, ये बातें आपके लिए हैं। लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर, सुनिए, गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा कि जब तुम मेरे कहने पर, किस पर जी? एक बार फिर, किस पर जी? कहने पर। और कही हुई बातें कहां हैं जी? खुदा का कलाम। आमीन। यहां कही हुई बातें हैं और लिखा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो फिर क्यों हारी तवार आ जाते हो खुदावंद खुदावंद कहने? तो फिर हर शाम क्यों झुक जाते हो खुदावंद खुदावंद कहने? फिर हर सुबह क्यों झुक जाते हो खुदावंद खुदावंद कहने? फिर हर बुध क्यों आ जाते हो खुदावंद खुदावंद कहने? अमल तो तुम करते नहीं हो। अब यहां बात सारी इस बात पर आकर टिक गई है कि आप अमल से खाली हैं, मैं अमल से खाली हूं। खुदा अगर मुझसे बात कर रहा है तो इसका मतलब मैं अमल से खाली हूं। खुदा अगर आपसे बात कर रहा है तो इसका मतलब आप अमल से खाली हो। खुदा चाहता है कि आप अमल वाले ईमानदार बने और इसलिए खुदा मुझे गिला करता हुआ नजर आता है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते। सिंपल सादा सी बात है जो हम समझने से कासर है। सिंपल सी बात है, सादा सी बात है कि यीशु कहता है, खुदावंद कहते हैं कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते, हम बोले ऐ आयत नहीं याद होनी तानू, बाकी सारी आयतें आपको जुबानी याद हैं। ये आयत याद करना जरा मुश्किल बात है ना, फिर अमल भी करना पैना। ये मैं आयत आपको जुबानी याद करवाना चाहता हूं, ये बात मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि सारा साल 2026 ये बात आपको डिस्टर्ब करती रहे, ये बात आपको तंग करती रहे, ये बात आपको शेक करती रहे, आपको हलाती रहे कि जब भी आप दुआ के लिए बैठें तो आपके ज़हन में ये बात आए कि खुदावंद तो कहता है कि ये तो मेरे कहते अमल नहीं करता तो फिर मैंने खुदावंद खुदावंद ना कहे। ये बात आपको हलाती रहे पूरा साल। और जब आप इस बात को अपने दिल और दिमाग और अपनी सोच में रखेंगे तो याद रखिएगा कि आप अमल वाले ईमानदार बन जाएंगे। आमीन। और अमल वाला ईमानदार खुदा का प्यारा होगा। अमल वाला ईमानदार खुदा का प्यारा हो और वो उससे मोहब्बत रखेगा। और फिर जब उससे मोहब्बत रखेगा तो लिखा है कि फिर मैं अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। आमीन। जोश के साथ आमीन। और हम सब चाहते हैं कि हम यीशु को देखें। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो फिर मेरे हुक्मों पर और दूसरे लफ्जों में मेरे कहने पर अमल करोगे। दूसरे लफ्जों में क्या जी? मेरे कहते अमल करोगे। हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं खुदावंद से, लेकिन खुदावंद की कही हुई बातों को करने से परहेज करते हैं। मैंने लफ्ज इसलिए ये इस्तेमाल किया कि ये अच्छा लफ्ज है आपके लिए कि परहेज करते हैं। ना ना साढ़े को नहीं होना। इतवार को वड्डा काम आ गया से करन चल जाना, चर्च नहीं जाना।
भी क्या करें, यही बातें हमें खुदा से दूर कर रही हैं। और खुदावंद कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं वो अक्लमंद शख्स है और उसने अपनी बुनियाद चट्टान पर रखी। और जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल नहीं करता, वो बेवकूफ शख्स है, उसने अपनी बुनियाद रेत पर। अब जो अक्लमंद है उसके लिए यह लफ्ज भी कहा गया कि उसने अपनी बुनियाद गहरी खो दी, वो गहरे में चला गया और गहरे में जाकर उसने अपनी बुनियाद जो है वो चट्टान पर रखी है। और गहरी बातें क्या हैं? खुदा का कलाम। अगर आपका ध्यान, आपकी तवज्जो, आपके ख्याल खुदा के कलाम की तरफ होंगे तो मेरे अजीजों, आप यकीनन वो बातें करना शुरू भी हो जाएंगे। आए मेरे अजीजों, इस बात पर तवज्जो करें कि खुदावंद कहता क्या है। मेरे साथ निकालिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6वां बाब ही और उसकी 38वीं आयत को। जहां आपने इसको पढ़ा, आप थोड़ा सा ऊपर चल जाएं। इसी हवाले को जहां आपने पढ़ा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो, इसे थोड़ा सा ऊपर चल जाएंगे तो 38वीं आयत में खुदावंद कहता क्या है, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा। खुदा के लोगों, इस बात पर तवज्जो कीजिएगा। खुदा आपके साथ बात कर रहा है, खुदावंद की कही हुई बात हमारे लिए मोतबर है, खुदावंद की कही हुई बात पर हमने ध्यान करना है, खुदावंद की कही हुई बात को अपनी जिंदगी में लेना। हर रोज ईमानदार होते हुए, हर रोज जब आप सुबह सवेरे उठते हो तो खुदावंद की कही हुई एक बात उसे अपना लें, कही हुई एक बात उसको अपना लें, तो हफ्ता में 7 बातें खुदा की आपकी जिंदगी में आ जाएंगी। और महीना में 30-31 बातें खुदा की आपकी जिंदगी में आ जाएंगी जिस पर आप अमल कर रहे होंगे। और साल में 365 और 2 साल में इसको डबल कर लें। और फिर आप जब 20 साल में देखेंगे तो फिर पूरा कलाम आपके अंदर होगा। आमीन। कही हुई बात हमारे लिए मोतबर है और हमने उस पर ध्यान करना है। आप अमल के साथ होंगे तो खुदा आपकी जिंदगी में भी अमल के साथ होगा। आप भी रस्मी खुदा के साथ होंगे ना, तो फिर खुदा भी रस्मी होगा। जरा इस बात पर गौर करें। आप अगर आप अमल के साथ होंगे तो खुदा भी आपकी जिंदगी में अमल के साथ होगा। आप सोच रहे हैं ना कि आपकी फलां जो बात है, फलां जो बरकत है, वो आपको क्यों नहीं मिल रही। मिसाल के तौर पर आप घर लेना चाहते हैं, अभी तक आपको घर क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप भी रस्मी हैं, खुदा भी आपके साथ रस्मी है। ऐसे है ना जी, गिव एंड टेक है। आप रस्मी हैं खुदा के साथ, तो फिर खुदा भी आपके साथ रस्मी है। क्यों घर नहीं मिल रहा, क्यों बरकत और बख्शिश नहीं आ रही जिंदगी में? क्योंकि आप खुदा के साथ रस्मी हैं। आप सिर्फ डंग टपाओ, जिन्होंने कहते ना पंजाबी च डंग टपाओ, लामा लान आंदे हो, तो फिर खुदा भी देख रहा है। अमल के साथ आएंगे, आपको मालूम है कि अमल के साथ आप झुकेंगे तो खुदा भी आपके साथ अमल के साथ आपकी जिंदगी में आएगा। किसी भी बात की कमी नहीं रहने देगा। 100% खुदा आपको देगा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में किसी बात की कमी नहीं होगी। खुदा ने एक बात कही, इन्हें भी मैं डांटांगा, ऐसा ही है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद की कही हुई बात हमारे लिए अव्वल दर्जे पर है। आमीन। सारे क्या करो, एक पैन नहीं साथ क्या करें, सारे बोलें आमीन। कही हुई बात हमारे लिए पहले दर्जे पर है। आए चंद बातों पर हम ध्यान करते हैं आज के दिन। ये चंद बातें मैं आपके गोशगवार करना चाहता हूं। देखिए 38वीं आयत में, ऐब जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। पहली बात, ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना हो।
ना की जाएगी। अब मेरे अजीजों, ये खुदावन ने कहा है, ये मेरे यीशु की बात है, और कही हुई बात अगर हमारी जिंदगी में अमल के साथ होगी तो फिर खुदा के हजूर हम पसंदीदा ईमानदार होंगे। क्या कहा कि ऐब जोई ना करो, ताकि तुम्हारी भी ना की जाए। अगली बात, खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे, यानी माफ करो तो तुमको भी माफ। इसका ये मतलब है, माफ करो तो तुमको भी माफ किया जाएगा। खुदावंद की कही हुई दूसरी बात कि माफ करो ताकि तुम्हें भी माफ किया जाए। अब तीसरी बात, दिया करो ताकि तुम्हें भी। अब तीसरी बात, अच्छा पैमाना। चौथी बात, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए। यह भी कही हुई बात है, जितना दोगे उतना लोगे। अजीजों, यहां जिस कदर, जिस तरह से आप दूसरे के लिए सोचोगे ना, उसी तरह से आपके लिए भी एनवायरनमेंट बन जाएगी। आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो आपके लिए भी अच्छी एनवायरनमेंट होगी। आप किसी के लिए बुरा सोचोगे तो आपके लिए बुरी एनवायरनमेंट होगी, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से तुम नापे जाओ। अजीजों, खुदावंद की कही हुई बात पर हमने ध्यान करना है, और ये बातें कि आप जो ना करो, माफ करो, दिया करो, और जिस पैमाने से तुम नापते हो तुम्हारे वास्ते भी नापा जाएगा। कोशिश करें कि अच्छा सोचें किसी के लिए, कोशिश करें कि देने की आदत बनाएं, कोशिश करें कि किसी की भी ऐबजोई ना करें, कोशिश करें कि आपका रवैया माफ करने वाला हो। अगर खुदावंद की बातें आपकी जिंदगी में होंगी अमल के साथ, तो खुदावंद भी आपकी जिंदगी में अमल के साथ होगा। आमीन, आमीन। आगे बढ़ते हैं 41वीं आयत में, बड़ी खूबसूरत बात 41वीं आयत से लिखा है, तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं? रियाकार, पहले अपनी आंख में से शतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है उसे अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। बड़ी खूबसूरत बात है। अपनी कांट छांट करें भाइयों बहनों, अपनी कांट छांट करें। अपनी गलती आपको नजर नहीं आती और दूसरे की तरफ आप उंगल यूं पॉइंट आउट करते हो, आप फिंगर पॉइंट आउट करते हो कि वो ऐसा है, उसका किरदार ऐसा है, उसकी बातें ऐसी हैं, उसके ख्याल ऐसे हैं, वो गलत शख्स है। ये आपके गुफ्तगू के मज़मून है। तो यहां खूबसूरत बात यह है कि पहले खुद को तो दुरुस्त कर। तेरी आंख में शतीर है और भाई का तिनका निकालने के चक्करों में है। खुदावंद ने कहा ये पहले खुद को दुरुस्त कर, फिर तो अपने भाई को ये कह सकता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देना चाह रहा हूं, घर में एक शख्स खुद अगर शराब पीता है तो क्या वो अपने बेटे को रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। खुद अगर वो घर में सिगरेट पीता है तो उसका अगर बेटा या भाई सिगरेट पीना शुरू कर दे तो क्या वो रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। पहले खुद को दुरुस्त कर। यीशु क्या कहते हैं? पहले खुद को दुरुस्त कर, अपना शतीर निकाल, फिर दूसरे के यानी भाई के तिनके की फिर बात करना, फिर उसका तिनका तो निकाल सकता है। पहले खुद को दुरुस्त कर। अजीजों, खुदावंद की ये कही हुई बातें मुझे और आपको झंझोड़ रही हैं। हमारी गुफ्तगू क्या है? वो ठीक नहीं है, उसकी बातें ठीक नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं है, उसकी सोच ठीक नहीं है, उसके ख्याल ठीक नहीं है, उसका घर ठीक नहीं है, उसकी वाइफ बच्चे ये हमारी गुफ्तगू का मजमून है। इसलिए मेरे अजीजों, आज की ये मुबारक सुबह खुदा के कलाम के मुताबिक हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। फिर हम किसी के
आंख के तिनके की बात कर सकते हैं। अगर खुद की आंख में शतीर है तो फिर हमें दूसरे के आंख के तिनके की बात करने की जरूरत नहीं। और बड़े खूबसूरत अल्फाजों के साथ खुदावंद ने और बड़े सख्त अल्फाजों के साथ खुदावंद ने कहा है, ए रियाकार, इन दूसरे लफ्जों में ड्रामेबाज, सोच इस बात को, खुद तो तू ठीक नहीं है और दूसरों को ठीक करने की बात करता है। ऐ मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की क्या हुआ? परेशान हो गए आप? गौर से सुन रहे हैं? हाँ, ये परेशानी की बात है कि हम ऐसे ही हैं, मैं भी ऐसा ही हूं, आप भी ऐसे ही हैं। ये कलाम हमारे लिए आईने की मानिंद है। हम ऐसे ही हैं, प्लीज, हम ऐसे ही हैं। खुद को दुरुस्त नहीं करना चाहते और दूसरों को दुरुस्त करने की बात करते हैं। ये खुदा का कलाम आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। ये खुदावंद की कई हुई बातें हैं, इस पर गौर करना है। आज हमने इस पर हमने ध्यान करना है। पहली बात, ऐबजोई ना करो। दूसरी बात, मुजरम ना ठहराओ। तीसरी बात, खलासी दो, माफ करो। चौथी बात, दिया करो। और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी पैमाने से नापे जाओ। और खुदावंद कहता है कि शतीर तेरी आंख में है तो क्यों कर तू फिर दूसरे के तिनके को निकालने की बात करता है। खुदावंद की कई हुई बातें मेरे अज़ीज़ों, इसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। खुदावंद आपको ऐसा करने की तौफीक बख्शे। हासिल कलाम नहीं है, अगले इतवार फिर आऊंगा और खुदावंद की कही हुई बातों पर हम दोबारा गौर करेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। रूहे साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी संवार दे। आमीन, आमीन, यस, हालेलुया। आके ते साडी उठाइए हाथ, जिंदड़ी संवार दे। अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। रूहे मिस साडे दिलां विच दुआ मांगे, दुआ मांगे, प्लीज दुआ मांगे, खुदा से मांगे। रूहे प्रेज साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी संवार दे। आके ते साडी जिंदड़ी संवार दे। रूहे पा साडे दिलां विच, आमीन। रूहे पा साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी संवार दे। उठाइए हाथ, आके ते साडी जिंदड़ी संवार दे। रूहे पा साडे दिलां विच, मिलकर कहेंगे, रूहे पा साडे दिलां विच आमीन, यस। मैनू तू अपनी बरकत दे। मैनू तू अपनी बरकत दे। रूहे पा साडे दिलां विच, आपकी आवाज हो, रूहे पा साडे दिलां विच आके ते साडी जिंदड़ी संवार दे। आके ते साडी जिंदड़ी संवार दे। रूहे पा साडे दिलां विच रूहे पा साडे दिलां विच उतरा। दिल से हाथों को बुलंद करके और कहिए, उतरा, मिलकर कहेंगे, उतरा, उतरा, उतरा,
उतरा 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 आमीन आमीन उतरा रूहे साढ़े दिलां विच रूहे साढ़े दिलां विच सुनिए, हाथों को बुलंद कीजिएगा, म्यूजिक चलता रहे, हाथों को बुलंद कीजिएगा, हाथों को बुलंद कीजिएगा, अमल के साथ दुआ कीजिएगा। आप मस्बा पर खड़े हुए खादम के साथ मुतफिकों, जाहो जलाल के बाद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो जो सब शुक्रगुजारियों के लायक खुदा है, रब्बुल फाज खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए खुदा इन भाइयों इन बहनों को लेकर तेरे पाक मस्बा के सामने आता और गुजारिश करता हूँ कि खुदावंद जिसने जो कुछ मांगा तो इनकी झोलियां भर दे और हमें अमल के साथ अपने हुजूर आने की तौफीक अता फरमा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स के नाम में आमीन आमीन। आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे। आपने आज जो भी मांगा है खुदा आपकी झोलियां भर दे। खुदा आज की इस मुबारक सुबह में आपकी सब दुआएं सुने और खुदा आपको अपने हुजूर याद फरमाए। आमीन आमीन। अजीजों, अमल के साथ खुदा के हुजूर होंगे तो मुबारक ठहरे। अमल के हुजूर खुदा के मस्बा पर आएंगे, खुदा आपको पसंद करेगा। आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, यहां तक आपको समझ आ गई है? आमीन। समझ आ गई? किन्नियां नूं आई? तो फिर जे घर च लड़ियां ना तो फिर वेखियो, क्रिसमस का सूट नहीं मिलिया, मैं 2 लेने सी। अगर लड़ाई हुई ना भाइयों सानू दसना जे। स्वयं खुदा के पसंदीदा ईमानदारों में शामिल हो जाए, आए खुदा के साथ एक बंधन में बन जाएं। अमल के साथ आएंगे तो खुदा भी आपकी जिंदगी में अमल के साथ होगा। आमीन। खुदा आपके साथ अमली तौर पर होगा, ज़ाहरी तौर पर होगा। खुदा आपसे कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। तो फिर जिहदे नाल खुदा होवे उसका मुखालिफ कौन होगा? आमीन आमीन। अच्छा, गल्लां बड़ियां चंगियां ने, अगर अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी। हालेलुया। और अमल से खाली ना हो, अगर आप अमल से खाली होंगे तो फिर आपकी जिंदगी भी खाली खाली होगी, खुदा नहीं होगा आपकी जिंदगी में। अच्छा, ये बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि ये तैयारी हो जाए, फिर हम इबादत के दूसरे हिस्सा की जाने पाएंगे। आमीन आमीन। सो मैं आपसे गुजारिश करता हूं बहनों भाइयों, अपनी जिंदगी में अमल को आने दें। अमल बहुत जरूरी है। अमल के बिना आप किसी काम के नहीं। स्वयं इबादत के अगले हिस्सा की जानिब आते हैं। सब घुटनों के बल होंगे, अपने आप को पाकमेज के लिए हम तैयार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो हैं पाकीज़ा माहौल में खुदा के हुजूर झुकें, अमल के साथ झुकें, क्योंकि खुदा अमल को हमारी जिंदगी में चाहता है। आज जिस खानदान ने, जिस घराने ने इस इशा रबानी का इंतजाम किया, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि खुदा
उनके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए और खुदा उनकी इस कुर्बानी को अपने हुजूर कबूल करे, क्योंकि वो भी अमल के साथ खुदा के हुजूर आए हैं। खुदा उनके अमल को अपने हुजूर में पसंद करे और उस खानदान, उस घराने को भी अपने हुजूर पसंद करे। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, बड़ी ताज़ीम के साथ खुदा के हुजूर झुकेंगे, क्योंकि खुदावंद का मेज़ लग चुका है। आए इस ताज़ीम के साथ खुदा की हुजूर झुकेंगे और हम दुआ करेंगे। और दुआ खुदा के खादम पास्टर रशीद साहब रोटी के लिए और शीरा के लिए दुआ करेंगे। ऐसा लोग कुछ आंखें बंद करें और हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया। खुदावंद जलाल के बादशाह, आसमानी बुजुर्ग, लश्करां दे खुदा, कुल कायनात को तख्लीक करने वाले रब, मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे सुंदर कदमों में आते हैं। बेशक तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पा खुदा, गुजरे सारे वक्त के लिए कि तूने अब तक हमें संभाला, अपने हाथ के नीचे रखा हम सबको। ऐ खुदावंद तू आमौजूद हुआ, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पा खुदा। अब वक्त है पा खुदा, देख हम सब तेरे लोग तेरे पाक मेज की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो खुदावंद मैं तेरा खादम होते हुए इस रोटी और सिरे पर तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे खादमों के साथ, सारी कलीसिया के साथ मुत्फिक होकर अपने रुल कुद्दस की झुंबश इस पर नाजिल कर। रोटी तेरा बदन बने और ये सिरा तेरा लहू बने, जो तूने ए खुदावंद कहा, जब तुम जमा हो तो मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करो। जब खुदावंद हम तेरे लोग तेरे बदन को और तेरे लहू को अपने बदन में लें, तो वो कलाम पूरा हो जो तेरे कलाम के अंदर लिखा है, जो तू फरमाता है, जो मेरा बदन खाता, मेरा लहू पीता, मैं उसमें कायम रहता हूं और वो मुझ में कायम रहता है। आमीन। ऐ खुदावंद खुदा, तू हम में कायम रहे और हम तुम में कायम रहें, और जलाल इज्जत रब्बुल अल्फाज तेरे बेटे यीशु के नाम को मिले, मसीह के नाम से आमीन। आमीन। खुदा यीशु इस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, तो ये मेरा बदन है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते तोड़ा जाएगा। रोटी के बाद उसने मैं का प्याला भी लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा, इसमें से पियो, ये नए अहद में मेरा लहू है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। और जब कभी तुम इस रोटी में से लो और इस प्याला में से पियो, तो मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। खुदा उनका मेज़ लग चुका है। आप सबसे गुजारिश है, बड़े एहतराम के साथ इस मेज़ पर अपना हाथ डालिएगा और रोटी और शीरे में शामिल होने के बाद जब आप अपनी जगह पर वापस जाते हैं तो कोशिश करें कि सारा लम्हा दुआ में गुजारें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया।
यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा यसु तेरा प्यार भुलिया भुला जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां जिंदगी च यसु जिहा यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा जिंदगी च यसु जिहा यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदी भुलिया भी जा नहीं सकदा बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले कीतियां वफावां हर बार कदी भुलिया भी जा नहीं सकदा कीतियां वफावां हर बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा जिते मैनू दुख मेरे करके इज्जत में पाई यसु तेरे करके सुख दिते मैनू दुख मेरे करके इज्जत में पाई यसु तेरे करके मेरे उत्तों जिंद दिती वार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे उत्तों जिंद दिती बार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा बेहद यसु तेरा प्यार भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा मेरे ते करम बेशुमार कदी भुलिया भी जा नहीं सकदा
बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले, कीतियां वफावां बेवफाइयां बदले, इज्जतां वधाइयां रुसवाइयां बदले, कीतियां वफावां हर बार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, कीतियां वफावां हर बार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, बेहद यसु तेरा प्यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम बेशुमार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा। ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां, ऐसियां निभाइयां मेरे नाल यारियां, लानतां मुकाइयां मेरे उत्तों सारियां, जिंदगी च यसु जिहा यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, जिंदगी च यसु जिहा यार, भुलिया भुलाया जा नहीं सकदा, मेरे ते करम